संसद के विशेष सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को सदन के पटल पर रखा। 27 साल पहले इस बिल को सदन में पास कराकर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और तब से लेकर अब तक कई बार इस बिल को विरोध की आवाजें सुननी पड़ी हैं। हालांकि इस बार उम्मीद है कि ये बिल पास होगा और कानून भी बनेगा, लेकिन विरोध तो विरोध है, वो तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से सदन में महिला आरक्षण बिल को सदन में पेश किया गया। इस बिल के पेश होने के साथ ही हर बार की तरह इसे कुछ विरोधों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इस बार विरोध का रुख सिरे से नकारे जाने का नहीं, बल्कि उसने नई मांग की शक्ल ले ली है। सपा, राजद, भीम आर्मी, बसपा सहित ओवैसी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग रखी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नई तरह की शक्ल से हमारा क्या मतलब है। सपा और राजद इस बिल के विरोध में पहले भी थे, लेकिन इस बार उनका विरोध एक नई मांग में बदल चुका है। राजद नेता और बिहार की पूर्व सीएम रही राबड़ी देवी ने आरक्षण के अंदर आरक्षण का मुद्दा उठाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरह की बात की और अपनी मांग रखी। इसके बाद सिलसिलेवार से ऐसी बातों का एक रेला सा सामने आने लगा। खुद को वंचित वर्गों की पार्टी बताने वाले और वंचित का प्रतिनिधि मानने वाले दलों के मुखिया अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आइए एक नज़र पहले इस बात पर डालते हैं कि किसने क्या कहा और किसकी क्या मांगे हैं। बात पहले राबड़ी देवी से ही शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण के अंदर वंचित, उपेक्षित, खेतीहर और मेहनतकश वर्गों की महिलाओं की सीटें आरक्षित हो, मत भूलो कि महिलाओं की भी जाति है। अन्य वर्गों की तीसरी चौथी पीढ़ी की बजाय वंचित वर्गों की महिलाओं की अभी पहली पीढ़ी ही शिक्षित हो रही है, इसलिए इनका आरक्षण के अंदर आरक्षण होना बेहद अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मांगों की। इनकी मांग भी कुछ इसी प्रकार से है और इन्होंने एक्स पर अपनी मांग के 2 पॉइंट्स भी सामने रखे। उनका कहना है कि विधेयक के सदनों में महिला आरक्षण के संदर्भ में हमारी राय है, पहली, एससी एसटी वर्गों के लिए वर्तमान में आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी जनरल सीटों में एससी एसटी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में महिला आरक्षण के भीतर आरक्षण होना चाहिए। और दूसरी, सरकार अगर वास्तविकता में इन वर्गों की महिलाओं का सशक्तिकरण चाहती है तो एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं के लिए सभी सदनों जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में भी सीटों के आरक्षण की व्यवस्था को लागू करे। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि ये लागू के बिना लोकतंत्र एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं सशक्तिकरण के मकसद को प्राप्त कभी नहीं कर सकता। चलिए अब इस पर ओबीसी क्या कह रहे हैं वो जान लेते हैं। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर लोकसभा सांसद ओवैसी ने भी अपनी मांग रखी। उनका कहना है कि इस बिल में बड़ी खामी है और इसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई भी कोटा नहीं है और इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आप किसे प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ओबीसी ने इस बिल में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की है। अब गौर करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव ने क्या कहा। इनका कहना है कि महिला आरक्षण लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी की महिलाओं का आरक्षण निश्चित प्रतिशत रूप से स्पष्ट होना चाहिए। आखिर में मायावती क्या कह रही हैं वो जान लेते हैं। मायावती कहती हैं कि हमें उम्मीद है कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा और जो लंबे समय से अटका हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है तो हमारी पार्टी इसका स्वागत करेगी। उन्होंने महिला आरक्षण में ओबीसी और एसटी एससी का कोटा अलग से निर्धारित करने की मांग की है। मायावती ने कहा कि वैसे देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभा में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनकी आबादी को ध्यान में रखकर 50% दिया जाता है तो इसका हमारी पार्टी तहे दिल से स्वागत करेगी, जिसके बारे में सरकार को ज़रूर सोच विचार करना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण में एसटी, एससी और ओबीसी वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए, अर्थात इन्हें
यानी कि एसटी व एससी जो अब तक मिल रहे कोटे में शामिल ना किया जाए, वरना इन वर्गों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होगी। हालांकि मायावती ने यह भी कहा कि बसपा इन मांगों पर सरकार द्वारा अमल नहीं किया गया तो भी हमारी पार्टी संसद में इस महिला आरक्षण बिल को समर्थन देगी तथा इसे पास कराने में पूरी मदद करेगी, क्योंकि यहाँ सभी जाति व धर्मों की महिलाओं को हर मामले में पुरुषों की तुलना में अभी तक भी काफ़ी पिछड़ा बना के रखा गया है। तो अगर आपने अभी गौर किया हो तो सभी की मांगे लगभग एक दूसरे से मेल खाती हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन मांगों को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेशन लाइव।